चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, 17 से बढ़कर 28% हुआ महंगाई भत्ता। डेल्टा वेरिएंट को लेकर नई चेतावनी, तूफान की स्पीड से चपेट में आएगी दुनिया, 111 देशों तक पहुंचा। कांवड़ यात्रा के लिए जरूरी होगी आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, सीएम योगी ने निर्णय लेने के दिए निर्देश। हैंड सैनिटाइजर के उपयोग से हो जाए सावधान, अंधे होने के साथ जा सकती है जान। कश्मीर के बाद राजस्थान में नापाक साजिश रच रहा पाकिस्तान, घुसपैठ की आशंका के चलते इन इलाकों में सितंबर तक धारा 144 लागू। तीसरी लहर को मौसम का अपडेट न समझे, केंद्र सरकार ने लापरवाही पर चेताया। भारत चीन विवाद पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला, बोले भारत इतना असुरक्षित कभी नहीं रहा। सरकार द्वारा कांवड़ यात्रा की अनुमति देने पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया स्वतः संज्ञान, केंद्र और राज्यों को जारी किया नोटिस। हिमाचल प्रदेश बोर्ड ने जारी किए 12वीं के नतीजे, 92.7% छात्र हुए पास। केजरीवाल ने गोवा में भी फेंका फ्री बिजली का पासा, बोले माफ हो जाएंगे पुराने बिल। 25 जुलाई से 11वीं और 12वीं के स्कूल 50% क्षमता के साथ शुरू होंगे, सीएम शिवराज। देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 300 कमरों वाला 5 सितारा होटल 16 जुलाई को उद्घाटन करेंगे मोदी। 119 खिलाड़ियों सहित टोक्यो ओलंपिक के लिए 228 सदस्यीय दल भेजेगा भारत। राजस्थान में कप्पा वेरिएंट के 11 मरीज मिलने से हड़कंप, अलवर और जयपुर में मिले सबसे ज्यादा मरीज। कोरोना संकट का कहर जारी, 24 घंटे में आए 40,000 नए मरीज, 624 संक्रमितों की मौत। अगर आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है तो 330 और 12 रुपए कटने का बैंक से नहीं आएगा मैसेज, तो चेक कर लें, हो जाएगा 4 लाख का नुकसान। अगर आपके पास भी है 786 नंबर वाला कोई भी नोट तो आप कमा सकते हैं 3 लाख रुपए, जानिए कहां करें सेल। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2021-23 के पॉइंट सिस्टम में बदलाव, आईसीसी ने की घोषणा। किसानों के साथ पशुपालकों, मत्स्य पालकों को भी लोन देगी गहलोत सरकार, जाने पूरा प्लान। आवश्यकता के अनुसार केंद्र नहीं उपलब्ध करा रहा कोरोना का टीका, गहलोत सरकार। नोएडा में चलेगी देश की पहली पोर्ट टैक्सी, जानिए इसके रूट से लेकर खर्च तक की पूरी जानकारी। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत को भारत रत्न देने की उठी मांग। बीबीसी की रिपोर्ट में दावा, राहुल गांधी विश्व के तीसरे सबसे भरोसेमंद नेता। राजस्थान में आखिरकार मेहरबान हुआ मानसून, अगले 4 से 5 दिनों में बारिश की चेतावनी। पीयूष गोयल होंगे अब राज्यसभा में नेता, सदन थावरचंद गहलोत की लेंगे जगह। जी हाँ दोस्तों, और भी बहुत बड़ी काम की खबरें निकल कर आ रही हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए अब जानते हैं जो महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। हैंड सैनिटाइजर के उपयोग से हो जाए सावधान, अंधे होने के साथ जा सकती है जान। जी हाँ, कोरोना काल में हैंड सैनिटाइजर का उपयोग हर किसी के लिए बेहद जरूरी हो गया। हैंड सैनिटाइजर के लगातार उपयोग की सलाह दी जाती है, संक्रमण से बचाने में कारगर बताया जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि इसके नुकसान भी हैं? हालांकि ये नुकसान अधिक प्रयोग करने पर है। लोगों के खुद को वायरस से बचाने की कोशिश की तो हैंड सैनिटाइजर का उपयोग महामारी में बढ़ गया। ऐसे में हैंड सैनिटाइजर पाए जाने वाले केमिकल से लोगों के स्वास्थ्य पर विपरीत असर पड़ने की संभावना बढ़ गई। कई सैनिटाइजर में केमिकल मेथेनॉल मिलाए जा रहे हैं। अगर यह हाथों के जरिए शरीर में अंदर चले गए तो अंधापन या मौत भी हो सकती है। सैनिटाइजर के साइड इफेक्ट को लेकर बच्चों के लिए विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए। बच्चों पर इसका ज्यादा बुरा असर पड़ सकता है। मेथेनॉल स्किन के जरिए शरीर में अंदर पहुंच सकता है, इसलिए कई देशों में हैंड सैनिटाइजर के उपयोग पर प्रतिबंध है। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए
लिए खुशखबरी 17 से बढ़ाकर 28% हुआ महंगाई भत्ता। जी हां, केंद्रीय कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर आई है। महंगाई भत्ते पर लगी रोक को आज हटा दिया गया है। इसके साथ ही 3 किस्तों को मिलाकर 11% महंगाई भत्ता बढ़ाने का भी फैसला हुआ। यह फैसला आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में लिया गया। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ता को 17% से बढ़ाकर 28% कर दिया है, यानी डीए में कुल 11% की बम्पर बढ़ोतरी हुई है। आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारियों के डीए की 3 किस्तें आनी बाकी थी। कोरोना संकट के दौरान सरकार की ओर से डीए पर रोक लगा दी थी। आज के फैसले के मुताबिक 1 जनवरी 2020, 1 जुलाई 2020 और 1 जनवरी 2021 से लागू होने वाली तीनों किस्तों पर लगी रोक हटा दी गई है। रोक हटने के बाद तीनों किस्तों को मिलाकर कुल 11% की बढ़ोतरी होगी, यानी महंगाई भत्ते की दर वर्तमान के 17% से बढ़कर 28% हो जाएगी। अब डीए बढ़ने के बाद सितंबर से बम्पर सैलरी आने की उम्मीद है। डेल्टा वेरिएंट को लेकर नई चेतावनी, तूफान की स्पीड से चपेट में आएगी दुनिया, 111 देशों तक पहुंचा। जी हां, कोरोना वायरस का नया वेरिएंट लगातार टेंशन पैदा कर रहा है, खासतौर से डेल्टा वेरिएंट। WHO ने इसे लेकर नई चेतावनी दी है। WHO ने आगाह किया है कि कोविड-19 का यह नया वेरिएंट बहुत ही तेजी से दुनिया को अपनी चपेट में ले सकता है। संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने की वजह से एक बार फिर से हेल्थ सेक्टर को दबाव झेलना पड़ सकता है। WHO इसलिए भी चिंतित है क्योंकि कई देशों में वैक्सीनेशन की दर अभी भी बहुत कम है। कुछ चुनिंदा देश ही ऐसे हैं जहां बड़ी आबादी वैक्सीनेट हुई है। WHO ने अपने अपडेट में कहा कि डेल्टा स्वरूप के कारण कोविड-19 के मामले बढ़ने की जानकारी संस्था के अंतर्गत आने वाले सभी क्षेत्रों में सामने आई है। 14 जुलाई तक कम से कम 111 देशों, क्षेत्रों एवं इलाकों में डेल्टा वेरिएंट मिलने की पुष्टि हुई है। देश का पहला ऐसा रेलवे स्टेशन जिसके ऊपर 300 कमरों वाला 5 सितारा होटल उद्घाटन करेंगे मोदी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात में देशवासियों के लिए एक से एक अनोखी चीज देखने को मिल रही है। सबसे ऊंची प्रतिमा, सबसे बड़ा बांध, सबसे बड़ा सफारी, सबसे पहला ग्रीन फील्ड रेलवे स्टेशन, सबसे पहला हाइड्रोजन प्रोजेक्ट, सबसे पहला सौर रोड प्रोजेक्ट, सबसे पहला सी प्लेन, रोरो फेरी सर्विस, शहरों के लिए सबसे आधुनिक बसेरा, यह सब गुजरात में ही है। अब गुजरात की राजधानी गांधीनगर में ऐसे रेलवे स्टेशन का उद्घाटन होने जा रहा है जहां नीचे रेल की लाइन और ऊपर 5 सितारा होटल बन रहा है। इस रेलवे स्टेशन का आकार भी काफी बड़ा है। देश में ऐसा रेलवे स्टेशन कहीं और नहीं बना है। गुजरात सरकार के विज्ञप्ति के मुताबिक इसे 790 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि स्टेशन और होटल का 16 जुलाई को शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए प्रधानमंत्री उद्घाटन करेंगे। कांवड़ यात्रा के लिए जरूरी होगी RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट, सीएम योगी ने निर्णय लेने के दिए निर्देश। जी हां, कांवड़ यात्रा के साथ ही योगी सरकार कोरोना संक्रमण को लेकर भी गंभीर है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का स्पष्ट निर्देश है कि पारंपरिक कांवड़ यात्रा कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए ही निकाली जाए। उन्होंने अधिकारियों से कहा है कि दूसरे राज्यों से आने वाले कांवड़ यात्रियों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता पर विचार विमर्श कर निर्णय ले और दिशा निर्देश जारी करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने सरकारी आवास पर विभिन्न बिंदुओं के साथ ही 25 जुलाई से शुरू होने जा रही कांवड़ यात्रा को लेकर भी चर्चा की। अधिकारियों से यात्रा की तैयारियों के संबंध में जानकारी लेने के साथ ही निर्देशित किया कि कांवड़ यात्रा से किसी भी तरह का संक्रमण का खतरा नहीं होना चाहिए। दिल्ली, राजस्थान, हरियाणा और उत्तराखंड के सक्षम अधिकारियों से बात कर ली जाए। समन्वय बनाते हुए यात्रा को लेकर दिशा निर्देश जारी करें। 330 और 12 रुपए कटने का बैंक से नहीं आया मैसेज तो कर ले चेक, नहीं तो हो जाएगा 4 लाख का नुकसान। जी हां, क्या आपने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन कराया है? अगर हाँ तो फिर चेक कर ले इस साल का प्रीमियम कटा या नहीं। यानी अगर आपके पास 330 रुपए और 12 रुपए प्रीमियम कटने का मैसेज नहीं आया तो तुरंत बैंक ब्रांच में जाकर चेक कर ले, क्योंकि अगर आपकी दोनों पॉलिसी डीएक्टिवेट हो गई तो फिर आपको 4 लाख रुपए के बीमा कवर का नुकसान हो सकता है। यही नहीं, कोविड-19 महामारी के दौरान भी इसमें 2 लाख रुपए तक बीमा कवर मिलता है।
अगर आपके पास भी है 786 नंबर वाला कोई भी नोट तो आप कमा सकते हैं 3 लाख रुपए। जानिए कहां करें सेल। जी हाँ, अगर आपके पास भी 10, 20, 50 और 100 रुपए जैसे कोई भी नोट हो और उसमें ये खास नंबर दिया गया हो तो आप घर बैठे रातों रात लाखों रुपए कमा सकते हैं। बता दें कि कई लोगों को नोटों का कलेक्शन का शौक होता है और वे पुराने नोट इकट्ठा करना पसंद करते हैं। शायद आपको ये जानकर अचंभा हो, लेकिन यह सच है कि कई वेबसाइट पर इन नोटों को पाने के लिए हजारों लाखों रुपए खर्च करते हैं। आपके पास 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500 और 2000 रुपए का कोई भी नोट 786 नंबर वाला होना चाहिए। अगर ऐसे नोट आपके पर्स या गुल्लक में मिल गई तो समझ जाइए आपकी लॉटरी लग गई। आप इन नोटों को eBay वेबसाइट पर बेच सकते हैं, की बोली लगा सकते हैं। आपको 3 लाख रुपए तक आसानी से मिल जाएंगे। जानिए कैसे करनी होगी बिक्री। सबसे पहले www.ebay.com पर लॉगिन करना होगा। होम पेज पर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और खुद को एक विक्रेता के रूप में रजिस्टर करें। अपने नोट की एक क्लियर फोटो लें और इसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड करें। eBay आपके विज्ञापन को उन लोगों को दिखाएगा जो पुराने नोट और सिक्के खरीदने के लिए प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। स्टेप 4 में नोट खरीदने के इच्छुक लोग आपका विज्ञापन देखने के बाद आपसे संपर्क करेंगे। आप उनसे संपर्क कर सकते हैं और नोट बेच सकते हैं। दिन भर की ताजा खबरें सोशल मीडिया पर पाने के लिए आप हमें फेसबुक, ट्विटर, टेलीग्राम पर ज्वाइन करें। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। इसके साथ ही खबरें सबसे पहले पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को सेलेक्ट करें। किसानों के साथ पशुपालकों, मत्स्य पालकों को भी लोन देगी गहलोत सरकार, जाने पूरा प्लान। जी हां, राजस्थान सरकार ने फसली ऋण के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब किसानों के साथ साथ पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी सरकार अल्पकालीन फसली ऋण दे सकती है। सहकारिता विभाग किसानों को ऋण बांटने के लिए लगातार आगे बढ़ रहा है। इसी कड़ी में कोरोना की मुश्किल घड़ी में पशुपालकों और मत्स्य पालकों को भी ऋण देने का फैसला लिया गया है। राज्य सरकार इस साल 3 लाख नए किसानों को फसली ऋण वितरित करेगी, जिसमें किसानों के साथ साथ पशुपालन और मत्स्य पालकों को भी ऋण दिया जाएगा। राजस्थान में लॉकडाउन लगने के बावजूद सरकार 16,000 करोड़ का फसली ऋण किसानों को वितरित कर रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार पर सरकार ने आम आदमी के हित में लिए ये बड़े फैसले, जाने कैसे मिलेगा फायदा। जी हां, प्रधानमंत्री के आवास पर हुई केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए। यह बैठक कई मायनों में खास रही। कोरोना काल के चलते करीब 1 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल के बजाय फिजिकल तौर पर बैठक ली है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद ये दूसरी कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक है। बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें उन्होंने यूनियन कैबिनेट की मीटिंग में लिए गए बड़े फैसलों के बारे में बताया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए बड़ा फैसला। टेक्सटाइल के क्षेत्र में ROICTL स्कीम को जारी रखने का निर्णय लिया गया। इससे निर्यात को बढ़ावा मिलेगा, रोजगार का सृजन होगा। देश की कंपनियां विश्व स्तर पर कंपटीशन कर पाएंगी। ग्रामीण भारत पर फोकस, पशुपालन विकास योजना का ऐलान। सरकार के इस फैसले से देश के किसानों और पशुपालकों को लाभ मिलेगा। इस क्षेत्र में 9,800 करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी। आयुष मिशन पर 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कोरोना काल में आयुष मंत्रालय की महत्वपूर्ण भूमिका रही। राष्ट्रीय आयुष मिशन को 2021-22 से लेकर 2025-26 तक जारी रखने का निर्णय लिया गया। इसके अंतर्गत 5 वर्षों में 4,607 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।